हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान या भौतिक विज्ञान से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग बात करेंगे जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, कैपिटल जी होता है, उसका मान क्या होता है, आखिर वह कैसे निकलता है। और उसी के साथ जानेंगे कि जो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, इस कैसे निकाला जाता है, आखिर इसमें कौन कौन से उदाहरण आपको भौतिक जीवन में या कह सकते व्यवहारिक जीवन में इसको देखने के मिलते हैं। ऐसे तमाम बिंदु के साथ हम लोग आज की कक्षा प्रारंभ करेंगे। कक्षा को प्रारंभ करने से पहले एक बार हम लोग कल की कक्षा पर रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कौन सा नियम देखे थे, उस नियम को किसने प्रतिपादन किया था, और उसी से संबंधित जो आज की कक्षा है, फिर उसके बाद हम लोग आज की कक्षा के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो न्यूटन होते हैं, न्यूटन ने कल की कक्षा में आपको बताया था, जो न्यूटन होते हैं उन्होंने गुरुत्वाकर्षण संबंधित नियम प्रतिपादन किया था। जो न्यूटन होते हैं 1686 ईस्वी में, 1686 ईस्वी में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधित नियम का प्रतिपादन किया था। उन्होंने बताया, जो न्यूटन होते हैं उन्होंने सबसे पहले बताया कि जो ब्रह्मांड में सभी पिंड होते हैं, क्या होते हैं, ब्रह्मांड में सभी उपस्थित पिंड एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। क्या होता है, एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और उसी के साथ उन्होंने बताया कि दो पिंडों के बीच क्या होता है, दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल, दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल उसी का अनुसरण करते हैं। और क्या होता है, दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल उसी का अनुसरण करते हैं। और इसी वजह से क्या होता है, यही कारण होता है जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी भी अपने केंद्र की तरफ किसी भी वस्तु को आकर्षित करती है। क्या है, यही कारण होता है कि जो कोई भी वस्तु होती है पृथ्वी अपने उसे केंद्र की तरफ आकर्षित करती है। ये न्यूटन ने बताया था। उसके बाद जो प्राचीन काल में या कह सकते हैं प्राचीन भारत में एक गणितज्ञ हुआ करते थे, कह सकते हैं ब्रह्मगुप्त थे। कौन थे, ब्रह्मगुप्त। उन्होंने भी यही परिभाषा कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण से संबंधित यही नियम का लगभग लगभग वो हूबहू मिलता जुलता उन्होंने भी बताया था कि जैसे जो कोई भी वस्तु होती है जो पृथ्वी पे गुरुत्वाकर्षित होती है, क्या होती है, पृथ्वी पे कोई भी वस्तु होती है गुरुत्वाकर्षित होती है। उन्होंने ये बताया था। बस दोनों में अंतर क्या होता है, जो ब्रह्मगुप्त होते हैं, ब्रह्मगुप्त ने इसे कह सकते हैं सिद्ध नहीं किया था, या कह सकते हैं इसका प्रमाणिक कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया था। लेकिन जो न्यूटन होते हैं उन्होंने गणितीय विधि से इसको सिद्ध करते हैं कि हाँ, यही कारण होता है जो वस्तुएं होती हैं पृथ्वी पे गिरती हैं। अब उन्होंने इसके बाद आपको बताया था, जो न्यूटन ने गणितीय कह सकते हैं गणितीय विधि से इसको सिद्ध किया था, वह गणितीय विधि क्या था उसके बारे में बताया था। उन्होंने बताया था, देखिए, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होता है, दो पिंडों के बीच या कह सकते दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के क्या होता है, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन कणों के द्रव्यमान के क्या होता है, उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। कहता है, जैसे बताया गया था अब बना क्या बताया गया, यह बराबर क्या बताया था, दो पिंड बताया गया था यम1 और यम2, इनके क्या होता है, इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती क्या होता है, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बताया गया था। ये आपको बताया गया था कि नहीं, ये आपको बताया गया था। यहाँ पे लिखिए कैपिटल जी, ये बराबर कैपिटल जी बस जी एम वन एम टू बटा आर स्क्वायर क्या होता है, आपको बताया गया था। जैसे उन्होंने गणितीय विधि से कैसे सिद्ध किया था, उन्होंने सिद्ध किया था जैसे दो पिंड हो गए, दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल उन कणों के क्या होता है, उन कणों के द्रव्यमान के क्या होता है, उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ये होता था। आपका कह सकते हैं उन्होंने गणितीय विधि से इसको सिद्ध किया था। अब इसमें हम लोग इसको क्या होता है, अभी आपको बताया गया था समानुपाती, जैसे यम1 एक होता है समानुपाती यम1 यम2, और दूसरा होता है उनके दूरी के कह सकते हैं दूरी के व्युत्क्रमानुपाती ये बटा आर स्क्वायर। इसको हटाने के लिए कह सकते हैं ये समानुपाती, या हटाने के लिए इसको हम लोग कैपिटल जी का ये कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक या कह सकते हैं कोई भी नियतांक का इस्तेमाल किया गया था। ये हो गया था यम1 यम2 बटा आर स्क्वायर। अब इस जी का, अब हम लोग जानेंगे इस जी का मान क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे कि जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है इसका मान कैसे निकाला जाता है। देखिए, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक नियतांक हम लोग इसके बारे में जानेंगे। जैसे देखिए, इस सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं जो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित न्यूटन ने नियम दिया था, उस गणितीय जो विधि था उसका क्या था, यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे लिखेगा न्यूटन का न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम गुरुत्वाकर्षण नियम उनका नियम क्या था, यहाँ पे बराबर कैपिटल जी था यम1
m2/r²। ये उनका गुरुत्वाकर्षण संबंधित नियम था। क्या था? या बराबर जी होता है, कैपिटल जो जी होता है इसी को कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखिए कैपिटल जी बराबर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। लिखिए क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? कैपिटल जी का मान क्या होता है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक इसे कहा जाता है। और इसका मान कह सकते हैं, जैसे जो कैपिटल जी होता है इसका मान कितना होता है? 6.67 गुणे 10 घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा किग्रा स्क्वायर। क्या होता है इसका? ये जो कैपिटल जी होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, उसका मान कितना होता है? 6.67 गुणे 10 घाते -11 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किग्रा वर्ग। ये आपका उससे होता है। देखिए ये कैसे निकाला जाता है, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है। देखिए ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है कि कैसे निकाला जाता है, बस आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो गुरुत्वाकर्षण या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है उसका मान कितना होता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे दिए गए, जिसका मान कितना होता है? 6.67 गुणे 10 घाते -11 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किग्रा वर्ग होता है। ये याद रखिएगा। क्या होता है? 6.67 गुणे 10 घाते -11 न्यूटन मीटर वर्ग प्रति किग्रा वर्ग होता है। और ये जान लीजिए ये कहाँ से आता है। देखिए आपको जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण संबंधित गतिविधि विधि से इसको सिद्ध करने के लिए जो उन्होंने अपना नियम प्रतिपादन किया था, यह बराबर कैपिटल जी होता है m1 m2/r² होता है। आपको बताया गया था m1 क्या होता है? पहले पिंड का द्रव्यमान होता है, और m2 जो होता है दूसरे पिंड का द्रव्यमान होता है, और इन दो पिंडों के बीच की जो दूरी होती है वो आपका r होता है। इससे ये होता है। अब हम लोग जान लेते हैं, जैसे आपको बताया गया था, जैसे एक पिंड यहाँ है, एक पिंड यहाँ था, ये m1 मान लेते हैं थे, इसको m2 माने थे, और ये इनके बीच की दूरी मान लिए थे। अब इसके हम यम वन का जो द्रव्यमान होता है, या कह सके पिंड एक का मान हम रखते हैं 1 kg था। क्या था? 1 kg। अब इसका दूसरे का भी मान लेते हैं 1 kg, और जो डिस्टेंस होगी कह सकते हैं डिस्टेंस को भी मान लेते हैं 1। क्या होता है? 1 मान लेते हैं। अब अगर हम इस चीज़ को कह सकते हैं, इस चीज़ को अगर इसमें रखें, जैसे जो फार्मूला है उसमें रखेंगे, तो फिर क्या होगा? देखिए अगर हम यह बराबर यहाँ पे कैपिटल जी लिख लीजिए, यम का मान रखेंगे 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, 1 गुणे 1 करेंगे बटा 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा ना। तो ये निकल के आता है, उससे निकल के आ सकता है यप बराबर जी। क्या होता है? यप बराबर जी। क्या होता है? निकल के यप बराबर जी आता है कि नहीं? जैसे देखिए आप जो पहले पिंड का द्रव्यमान 1 kg मान लीजिए, दूसरे पिंड का द्रव्यमान 1 kg मान लीजिए, और जो आपकी डिस्टेंस दी गई है उसको 1 किलोमीटर मानेंगे, तो आपका निकल के आएगा, उससे निकल के आएगा, आपसे सिद्ध होता है कि यप बराबर जी होता है। कह सकते हैं यप बराबर जी निकल के आएगा। अब इससे ये चीज सिद्ध होता है, कह सकते हैं इससे ये चीज प्रूफ होता है। देखिए गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण या कह सकते हैं जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है उस आकर्षण बल के बराबर होता है, जो एक दूसरे से क्या होता है? जो एक दूसरे से एकांक दूरी पर रखे हों। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है। क्या होता है? उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एक दूसरे से एकांक दूरी पे रखे गए। क्या हो? जो एक दूसरे के एकांक दूरी पे रखे गए हो। यहाँ पे लिखिएगा, अगला बिंदु जो लिखिएगा यहाँ, गुरुत्वाकर्षण नियतांक गुरुत्वाकर्षण नियतांक गुरुत्वाकर्षण नियतांक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है। क्या होता है? उस आकर्षण बल के बराबर होता है उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो क्या होता है? जो एक दूसरे के क्या होता है? जो एक दूसरे की एकांक दूरी पे क्या होता है? एकांक दूरी पे रखे हो। एकांक दूरी पे रखे हो। क्या हो? एकांक दूरी पे रखे हो। और क्या होता है? और एकांक द्रव्यमान क्या होता है? एकांक द्रव्यमान एकांक द्रव्यमान वाले क्या होता है? एकांक द्रव्यमान वाले दो कणों के बीच एकांक द्रव्यमान वाले कणों के बीच दो कणों के बीच दो कणों के बीच कार्य करता है।
इसका कहने का मतलब होता है यह बराबर जी आता है कैसे। देखिए क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है जिसमें एक वस्तु कहते हैं एक दूसरे के एकांक दूरी पर, क्या होता है, एक दूसरे के एकांक दूरी मतलब एक दूसरे से एक दूरी पे कह सकते हैं होती हैं, तथा उस पर रखे द्रव्यमान वाले दो कणों के बीच होता है कार्य। एकांक द्रव्यमान, जैसे पहले जो पिंड का द्रव्यमान होगा वही दूसरे भी पिंड का द्रव्यमान होगा और उतनी ही दूरी कह सकते हैं उनके बीच की दूरी होगी वो सेम होगी। इस वजह से जब बराबर आपका जी निकल के आता है, कह सकते हैं जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का मान ये होता है। कैसे निकल के आता है, परिभाषा क्या होती है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण में। सबसे पहले जो न्यूटन ने अपने गणितीय विधि से कह सकते हैं जो नियम का प्रतिपादन किया, ये बराबर होता है जी कैपिटल जी होता है m1 m2 बटा आर स्क्वायर होता है, ये होता है। उसके बाद से हम यहाँ पे जैसा जो पहले पिंड का द्रव्यमान, दूसरे पिंड का द्रव्यमान और जो दूरी होती है उन सभी का मान हम लोग क्यों एक मान लेते हैं। पहले पिंड का द्रव्यमान का मान एक मान लेंगे, दूसरे पिंड का द्रव्यमान का एक मान लेते हैं और उनके बीच की दूरी कितने मान लेते हैं, उनके बीच की दूरी को हम 1 किलोमीटर मान लेते हैं। इससे ये निकल के आता है कि जैसे जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल निकल के आ रहा था यह बराबर जी आ रहा था, यह कह सकते हैं यह बराबर जो होता है कैपिटल जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक निकल के आ रहा था। अगर जितना बल रहेगा उतना ही लगभग जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होगा वो निकल के आ रहा था। देखिए फिर उसमें जब हम लोग ये हो गया उसका मान कितना था 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा वर्ग होता है। उसके बाद अगर हम इसका मान एक एक रख देंगे तो ये निकल जाएगा कैसे, इसका परिभाषा क्या, गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है। क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस आकर्षण बल के बराबर होता है जो एक दूसरे को क्या होता है, जो एक दूसरे को एकांक दूरी पर क्या होता है, एकांक दूरी पर एकांक दूरी पर रखे हों तथा उनके द्रव्य जो एकांक द्रव्यमान वाले दो पिंडों के बीच कार्य करता है, जो समान लगभग एक अंक का जो द्रव्यमान होगा दोनों पिंडों का समान होगा उस पर कार्य करता है। अब हम लोग जान लेते हैं जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है। क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बारे में जानेंगे। देखिए अगला क्या है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। यहाँ पे हेडिंग डाली पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। देखिए पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है किसे कहा जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे देखिए कोई वस्तु होती है, कोई वस्तु ऊपर से मुक्त अवस्था में कहते हैं क्या, मुक्त अवस्था में गिर रही होती है। उस गिरने के दौरान उसके वेग में कह सकते हैं, वेग में 1 सेकंड में जितना परिवर्तन होता है, क्या होता है, वेग में 1 सेकंड में जितना परिवर्तन होगा उसके वेग में 1 सेकंड के अंदर जितना वृद्धि होगी या कह सकते हैं जो परिवर्तन होगा वही पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होगा। क्या होगा, जब कोई वस्तु मुक्त अवस्था में नीचे की तरफ कह सकते हैं या पृथ्वी की तरफ गिरती है तो गिरने के दौरान उसके वेग में 1 सेकंड में जितना वृद्धि होगी, क्या होती है, 1 सेकंड में जितना वृद्धि होगी वही पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। क्या होता है, पृथ्वी का वही गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। देखिए परिभाषा क्या बताएगी, जब कोई वस्तु क्या होता है, जब कोई वस्तु पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में गिरती है, क्या होता है, जब कोई वस्तु पृथ्वी पर मुक्त अवस्था में गिर रही हो तो गिरने के दौरान उसके वेग में क्या होता है, उसके वेग में 1 सेकंड में जितनी भी वृद्धि होती है, क्या होती है, 1 सेकंड में जितनी भी वृद्धि होती है वो उसका गुरुत्वीय या कह सकते हैं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। क्या होता है, देखिए परिभाषा लिखिए यहाँ पे। देखिए जब कोई वस्तु मुक्त अवस्था में पृथ्वी पर गिर रही हो उस समय उसके वेग में 1 सेकंड में क्या होता है, 1 सेकंड में उसके वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि क्या होता है, होने वाली वृद्धि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। क्या होता है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। होने वाली वृद्धि पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। क्या होता है, जैसे कोई वस्तु होती है, कोई वस्तु बाई मान लीजिए ये मार्कर है, मार्कर पर अगर हम आप ऐसे कह सकते हैं ऐसे नीचे की तरफ गिराएंगे तो गिराएंगे जब इसका जब वेग होगा, जो पहले वेग होगा उसको 1 सेकंड में जितने, जैसे पहले यहाँ पे गिर रही मुक्त अवस्था में गिराएंगे, यहाँ गिराएंगे तो जैसे जिस वेग से गिरेगी उसके वेग में कह सकते हैं 1 सेकंड में जितनी वृद्धि होती है, क्या होती है, 1 सेकंड में जितनी वृद्धि होगी वही क्या कहलाती है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है, वही पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगी। ये होता है। अब हम लोग जान लेते हैं जैसे
जैसे अब इसके बाद हम लोग इसको कैसे फार्मूला निकालते हैं, कह सकते हैं जैसे गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित कौन सा नियम, या कह सकते हैं कैसे इसका फार्मूला। जैसे बाय जो मान लीजिए ये पृथ्वी है, क्या है, ये पृथ्वी है मान लीजिए, ये आपकी पृथ्वी है। अब पृथ्वी है तो जाहिर सी बात है पृथ्वी का कुछ न कुछ तो द्रव्यमान होगा, या कह सकते हैं आपकी जो पृथ्वी है उसका कुछ न कुछ तो द्रव्यमान होगा। हम इसको द्रव्यमान नियम ही मान लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये पृथ्वी है आपकी, लिख लीजिए पृथ्वी, ये अर्थ है। अब मान लेते हैं पृथ्वी का द्रव्यमान, यहाँ पे देखिए पृथ्वी का द्रव्यमान हम मान लेते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान यम ई मान लेते हैं। क्या होता है, यम ई, मास ऑफ अर्थ है। क्या होता है, मास ऑफ अर्थ मान लेते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया, उसी के साथ साथ अब तो ये द्रव्यमान निकल गया। अब इसी के साथ जैसे जो पृथ्वी होगी उसकी कोई ना कोई तो त्रिज्या होगी। यहाँ पे देखिए जैसे त्रिज्या ये हो गई। अब मान लेते हैं पृथ्वी का त्रिज्या, पृथ्वी का त्रिज्या या रेडियस, हम इसको आर ई, आर एम आर, कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। क्या होता है, कैपिटल आर से आर ई लिख देते हैं। क्या होता है, कैपिटल आर और ई लिख देते हैं। ये तो पृथ्वी होगी। अब यहाँ इसी पृथ्वी पे कोई वस्तु तो आप गिराएंगे, जैसे कोई वहाँ वस्तु लिख लीजिए, जैसे ये वस्तु है, इसी वस्तु को तो आप पृथ्वी पे गिराएंगे। जैसे जैसे कोई वस्तु होगी, जैसे ये मान लीजिए ये पृथ्वी हो गई कोई वस्तु नीचे, जैसे देखिए ये हमारी हथेली, ये हथेली हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी पर जैसे हम मार्कर गिराएंगे, अब मार्कर को जैसे गिरा रहे हैं, जैसे ये गिरा, तो क्या होता है, 1 सेकंड में जो वृद्धि हुई वो गुरुत्वाकर्षण हो गया। अब इस पिंड पे कह सकते हैं या पृथ्वी पे जब ये मार्कर गिरेगा तो इस वस्तु का जो ये मार्कर होगा इसका कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा। उस द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करेंगे, देखिए इस द्रव्यमान कह सकते हैं, मार्कर का जो द्रव्यमान होगा वस्तु का द्रव्यमान लिखिए। वस्तु का द्रव्यमान जो होगा हम इसको स्मॉल एम से दिखाएंगे। क्या, स्मॉल एम से, क्योंकि पहले जो पृथ्वी का द्रव्यमान हम इसको कैपिटल एम से डिनोट कर दिए हैं। अब वस्तु का द्रव्यमान को हम स्मॉल एम से इंगित करेंगे या कह सकते हैं प्रदर्शित। अब जैसे ये वस्तु होगी जो पृथ्वी पे कुछ तल की ऊंचाई पे होगी, क्या होती है, कुछ वस्तु कह सकते हैं कुछ तल की ऊंचाई पे होगी ना। जब उस ऊंचाई पे हो, अब यहाँ पे होगा, जैसे अब यहाँ पे होगा, इस वस्तु को जब नीचे गिराएंगे तो इस पर एक आकर्षण बल क्या आता है। पृथ्वी आपको बताया, पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आकर्षित करती है। जब इस वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करेगी तो जो आकर्षण बल लगेगा, क्या होता है, वस्तु और पृथ्वी के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। जब ये वह कह सकते हैं यहाँ से नीचे आएगी तब उस बल को हम कह, अब यहाँ पे लिखे देखिए पृथ्वी द्वारा, यहाँ पे लिखिए पृथ्वी द्वारा, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया, वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल, विद्युत द्वारा वस्तु को लगाया गया आकर्षण बल बराबर क्या होगा। देखिए इसका ये परिभाषा निकल के आएगी, यह बराबर क्या होता है, यह बराबर निकल के आएगा, कैपिटल यह बराबर होता है, आएगा जी होता है, और उसका द्रव्यमान आपका क्या है, यम ई हो गया बटा आर ई। क्या होता है, यह बराबर कैपिटल जी एम ई। ये तो आपके कह सकते हैं जैसे पहला पिंड ये हो गया। देखिए क्या होता है, जो न्यूटन का गति विषय कह सकते हैं, न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नियम क्या दिया था, जैसे देखिए यहाँ पे न्यूटन का ये लिख लीजिए, न्यूटन के यहाँ पे उन्होंने दिया था यम 1 यम 2 बटा आर स्क्वायर दिया था उन्होंने, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नियम। आपका तो पहला पिंड जो होता है पृथ्वी होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान यम ई लिखिए, उसके बाद आप जब वस्तु का द्रव्यमान है यम लिखेंगे, क्या होता है, ये निकल के आए। तो जो हमारी दूरी होती है पृथ्वी की दूरी, हमने दूरी कितनी है, द्रव्यमान की उसकी दूरी कितना माने थे, या त्रिज्या आर ई मानी थी, तो इससे निकलती ये फार्मूला आएगा। क्या निकल के आएगा, ये बराबर होता है कैपिटल जी होता है यम जो होता है पृथ्वी, यम ई जो होता है पृथ्वी का द्रव्यमान होता है, और जो स्मॉल एम होता है जो वस्तु का द्रव्यमान होता है, आर ई जो होता है पृथ्वी की त्रिज्या होती है, कह सकते हैं जो पृथ्वी जो वस्तु होगी उनके बीच की दूरी होगी। अब देखिए इस यप के कारण क्या होता है, यप के कारण किसी वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण का मान उत्पन्न होता है। क्या होता है, यप के कारण किसी वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण का मान उत्पन्न होता है। अब हम लोग जानते हैं जैसे जो न्यूटन का गति विषयक कह सकते हैं, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम से हमने एक परिभाषा प्राप्त की थी। क्या सकते हैं, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम से हम लोग एक पाए थे फार्मूला, यफ बराबर यम ए। क्या होता है, यफ बराबर यम ए होता है, उसके बाद फिर हम लोग यफ बराबर एम जी भी लिखे थे। क्या होता है, यफ बराबर एक फार्मूला हम लोग इसको भी प्राप्त किए थे। देखिए अब हम लोग इसको जहाँ यप है, यप का मान क्या रखेंगे, यप का मान यम जी रखते हैं। देखिए यहाँ पे यप का मान यम जी रखेंगे तो क्या होगा, यम जी बराबर क्या होता है, जी एम ई बटा एम बटा आर ई। अब देखेंगे ये जो यम होगा इस यम से कट जाएगा, आपका क्या होता है, क्या जो गुरुत्वाकर्षण बराबर क्या आता है, कैपिटल जी एम ई बटा आर ई हो जाएगा। क्या होता है, कैपिटल जी बराबर स्मॉल जी बराबर क्या हो जाएगा,
स्मॉल जी बराबर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक बटा जो पृथ्वी का कह सकते हैं, पृथ्वी का द्रव्यमान होगा, पृथ्वी का द्रव्यमान और जो पृथ्वी की त्रिज्या होगी वो निकल के आएगी। कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बराबर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियत कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण डिपेंड करता है, कह सकते हैं निर्धारण कर लिए उसको, जो पृथ्वी का द्रव्यमान और उसकी जो त्रिज्या होती है, इन दोनों के लिए इन दोनों से ही निकाला जा सकता है। देखिए यही आप किसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। देखिए क्या होता है, स्मॉल जी बराबर क्या आ जाएगा, स्मॉल जी बराबर या गुरुत्वाकर्षण बराबर क्या आ जाएगा, जी होता है एम ई बटा आर इस, ये अब कर इससे निकल के आ जाएगा। क्या होता है, देखिए गुरुत्वाकर्षण का जो आपने परिभाषा देखे थे, कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण का जो नियम उन्होंने न्यूटन ने दिया था, यह बराबर क्या था, जी बराबर जी कैपिटल जी दिया था M1 M2 बटा आर स्क्वायर। अब हम लोग पहला पिंड जो था इसमें जो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण निकालने के लिए जो पहला पिंड हमारा क्या था, पहला पिंड हमारा पृथ्वी था। अब पृथ्वी का कुछ हमने द्रव्यमान माना था, पृथ्वी का द्रव्यमान हमने किसको इंगित किया था, एम ई से इंगित किए थे। उसके बाद जो दूसरी वस्तु थी, हम जिस जो वस्तु कह सकते पृथ्वी पे खींची जा रही है, कैसे पृथ्वी पे गिर रही है, उस वस्तु का द्रव्यमान हमने स्मॉल एम से डिनोट किया था। अब इन दोनों के उसके बाद क्या हुआ, पृथ्वी की त्रिज्या जो होती है, हमने पृथ्वी की त्रिज्या ये कह सकते हैं इस वस्तु की, और पृथ्वी की जो दूरी होती है उसको हम लोग रेडियस कह रहे हैं, तो उसकी जो दूरी होती है हम उसको आर से इंगित किए थे। अब हम उसके बाद आकर्षण बल जो लग रहा है उसको निकालने के लिए यह बराबर क्या होता है, यह बराबर देखिए यहाँ पे जो जी होता है, फिर हमने पहली वस्तु हमारी क्या थी, पृथ्वी का द्रव्यमान हम रखेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई होता है, और दूसरा जो द्रव्यमान था हमारा वस्तु था, वस्तु का द्रव्यमान हमने एम माना है, और जो आर था, आर थे इनके बीच की दूरी थी, उस दूरी को हमने क्या माना है, जो होता है यहाँ पे आर ई माना था, कैपिटल आर ई लिया, तो ये लिख दिया। उसके बाद हम लोग जानते हैं जो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, क्या होता है, द्रव्यमान गुणे कह सकते हैं त्वरण होता है, कह सकते हैं इसको अगर हम परिवर्तित करेंगे त्वरण को जी में परिवर्तित होता है, और ये फार्मूला करके आता है, यह बराबर एम जी होता है। अब हम लोग एफ की जगह पे एम जी का मान रखेंगे, या इसको गुरुत्व त्वरण निकालने के लिए इसको एम जी के पास रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए एफ की जगह एम जी रख देते हैं, फिर इसके बाद अब इसको यम जो होता है, हमारा जो यम होता है इस यम से कट जाएगा, और उसके बाद क्या निकल के आया, जी बराबर निकल के आता है जी एम ई बटा आर स्क्वायर। अब हम लोग देखते हैं, देखिए अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है, कल की क्लास में जानेंगे कि इसके आगे क्या होता है, उसके बाद इनका व्यवहारिक जीवन में कैसे उपयोग किया जाता है, या कहाँ पे उसका दैनिक जीवन में उपयोग दिखता है। ऐसे तमाम बिंदु के साथ हम लोग कल की कक्षा में उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।